हेलो एवरीवन। क्वेश्चन दिया गया है एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एज F2 गैस converted into 2F. The composition of equilibrium may be determined by the measuring the rate of effusion on the mixture both uh, in the mixture through a pinhole. It is found at 800 degree centigrade and 1 atm. Mixture effuse 1.6 times as fast as SO2 effuse under the similar condition. Atomic weight of F19. What is the value of Kp? हम लोग को Kp का वैल्यू फाइंड करना है। तो Kp के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग रेट ऑफ इफ्यूजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, ग्राहम्स लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय रूट अंडर m, ये होता है। और अगर हम लोग इसी चीज को अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं R1 बाय R2 इक्वल्स टू रूट अंडर m2 बाय m1। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक मिक्सचर है, ठीक है, और उसमें SO2 से बात करते हैं। तो R मिक्सचर बाय R SO2 के फास्टर है, तो SO2 इक्वल्स टू रूट अंडर MSO2 और यहाँ पे M ऑफ मिक्सचर, यही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग देखोगे तो R मिक्सचर जो है वो कितना है, 6 इंटू RSO2 है ना, 6 टाइम इसका जो मिक्सचर इफ्यूज 1.6 टाइम ऑफ फास्ट है SO2 जितना फास्ट करता है उससे 6 गुना फास्ट तरीका से मिक्सचर इफ्यूज करता है। तो अगर हम लोग यहाँ से R मिक्सचर बाय RSO2 निकालें तो वो हो जाएगा 6 सॉरी नॉट 6, दिस इज 1.6, मैंने गलती ले लिया था, दिस इज 1.6, ये हो जाएगा 1.6। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इक्वल्स टू रूट अंडर यहाँ से m मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो अगर हम लोग 1.6 पर ये रूट इस तरफ से लाए तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, MSO2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.56। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 को निकालने हैं तो सल्फर के लिए एक मॉलिक्यूल 32 मास होता है, ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल 16 वेट होता है, 32 प्लस 32 मींस मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा 64। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर जो निकलेगा वो हो जाएगा 64 बाय 2.56, ये कट करके आ जाता है 25। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर हम लोग को निकल गया 25। अब हम लोग को निकालना है, अब यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर रिएक्शन कैसा हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है F2 से गैसेस फॉर्म से कन्वर्ट हो जा रहा है 2F में। तो सपोज कर लो, लेट अस सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ F2 इक्वल्स टू x। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग मान लिए x, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस x, ओके। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ F इक्वल्स टू 1 माइनस x, ये हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लोरीन का मास दिया गया है, फ्लोरीन का मास दिया हुआ है 19, तो इसका वेट जो हो जाएगा वो 2 इंटू 19 हो जाएगा। और इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट ये हो जाएगा 38, इसका वेट हो जाएगा 38। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर देखते हैं m मिक्सचर, ये मोल फ्रैक्शन
इंटू मोलिकुलर मास ऑफ F2, मोल फ्रैक्शन ऑफ F2 का मोल फ्रैक्शन इंटू, और साथ में ये ऐड हो जाएगा किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ F इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ F। तो मॉलिक्यूलर मास तो नहीं होगा यहाँ पे, एटॉमिक मास हो जाएगा, तो एटॉमिक मास कर लेंगे हम लोग, एटॉमिक मास ऑफ F। और अगर इसी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो मोल फ्रैक्शन कितना निकाला है हम लोगों ने F2 का X, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ F2 38 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ F, मोल फ्रैक्शन है 1 माइनस X, और एटॉमिक मास ऑफ F 19 हो जाएगा। तो ये इसका टोटल, तो ये F हो जाएगा। तो 25 इक्वल्स टू 38X प्लस 19 माइनस 19X, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19 इक्वल्स टू 19X, तो ये हो जाएगा 6 बाई 19 इक्वल्स टू X। तो यहाँ पे जो X का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 0.315, और मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ F2 है, F2 का वैल्यू निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ F2, मोल फ्रैक्शन ऑफ F2, और मोल फ्रैक्शन ऑफ F ये कितना निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.315, तो ये निकल जाएगा 0.685। ओके, अब हम लोग को निकालना है क्या, K का वैल्यू, ठीक है, मतलब कि पार्शियल प्रेशर हम लोग को निकालना होगा, है ना। तो K का वैल्यू अगर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ F2 बाय प्रेशर ऑफ F, प्रेशर ऑफ F स्क्वायर, सॉरी प्रेशर ऑफ F स्क्वायर और प्रेशर ऑफ F2, ये करना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो हम प्रेशर ऑफ F कितना है 0.685, और उसका स्क्वायर करना होगा बाय प्रेशर ऑफ F2, मतलब कि 0.315। तो ये प्रेशर, यहाँ पे टोटल प्रेशर 1 ही होगा, क्योंकि 1 atm का प्रेशर लग रहा है, तो 1 यहाँ पर 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैंने डिवाइड किया नहीं है। तो उसको आप लोग समझ जाओ। यहाँ पे क्या करना होगा ना, ये जो मोल फ्रैक्शन है ना, यहाँ टोटल प्रेशर से यहाँ पे डिवाइड करना होता है, ये जो टोटल प्रेशर से यहाँ पे डिवाइड करना होता है। तो टोटल प्रेशर से मैंने इसलिए डिवाइड यहाँ पे नहीं किया क्योंकि टोटल प्रेशर जो है ना वो इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन के इसलिए इक्वल है क्योंकि वो टोटल प्रेशर 1 वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो मैंने स्टेप नहीं किया। तो ये वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल जाता है 1.49 atm। तो यहाँ जो K का वैल्यू आएगा वो होगा 1.49 atm, मीन्स ऑप्शन डी। दैट्स ऑल, थैंक यू।